नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज बात करनी है एक लेडी डॉन के बारे में। एक लड़की जिसको बनना था एक्टर लेकिन बन गई बहुत ही कुख्यात लेडी डॉन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। चलिए जानते हैं आज इसकी कहानी के बारे में। बहुत ही डेंजर कहानी होने वाली है, इसलिए अपने दिल और धड़कनों को थाम के रखना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अर्चना बाल मुकुंद शर्मा, ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो अपनी शुरुआती पढ़ाई नवोदय स्कूल से की है और लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है और फर्राटेदार इंग्लिश और ख्वाहिश इनकी एक्टर बनने की। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये मुंबई पहुंच गई। कुछ एल्बम में काम भी किया, लेकिन इसी बीच वह लखनऊ के अपने पुराने दोस्त के संपर्क में आ गई, जो कि वह अंडरवर्ल्ड का डॉन था। बस यहीं से अर्चना की ज़िंदगी बदल जाती है। वह बन गई किडनैपिंग क्वीन और अंडरवर्ल्ड लेडी डॉन के नाम से प्रसिद्ध हुई। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अर्चना एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। लखनऊ में ग्रेजुएशन करने के दौरान वह डॉन बबलू श्रीवास्तव से संपर्क में आ गई थी। दौर था 1990 का। उस समय शुरुआती में बबलू की ऊँची बोलती थी। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में 3 साल स्ट्रगल के दौरान जब फिल्म इंडस्ट्री में वह जगह बनाई थी तो दुबई चली गई। इसके पीछे भी बबलू श्रीवास्तव ही था। अर्चना दुबई पहुंचकर एक गारमेंट स्टोर खोल लेती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे बबलू श्रीवास्तव ही था, क्योंकि पुलिसिया इंटेलिजेंस के मुताबिक अर्चना और बबलू दुबई में कुछ सालों तक एक ही साथ रहे हैं। इसी दौरान अर्चना की मुलाकात अंडरवर्ल्ड से जुड़े गोगा और फैजल से हो जाती है। लेकिन इसी बीच साल 1995 में इंटरपोल ने बबलू श्रीवास्तव को सिंगापुर से गिरफ्तार कर लिया, उठा के डाल दिया जेल में। उसका प्रत्यर्पण करके भारत ले जाया गया। इसके बाद अर्चना भी भारत लौट आई और वह गैंग का सारा काम देखने लगी। बबलू की गिरफ्तारी के बाद फैजल उसके गैंग को लीड करने लगा और अर्चना उसके संपर्क में रही। किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग और धन उगाही में अर्चना का नाम 1997 में पहली बार आया था। दिल्ली पुलिस ने उसे मर्डर केस में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अर्चना कुछ समय बाद बेल पर आ गई। इसके बाद वह पुणे में कहीं गायब हो गई। इस दौरान पुणे में कहीं लाजपत मर्डर में उसका नाम सामने आया था। लाजपत मर्डर के बाद अर्चना को पुलिस ने दिसंबर 1999 में कोलकाता में ट्रैक किया और उसका अगला टारगेट राजू पुनवानी था, जो कि होटल का मालिक था। वह पुनवानी के एक करीबी को अपने जाल में फंसा लेती है और वह पूरी योजना बना भी लेती है। इसी दौरान पुलिस को एक मुखबिरी के जरिए सटीक सूचना मिलती है कि उसने कोलकाता के जोधपुर पार्क स्थित एक होटल में छापेमारी कर दी और उसके साथ उसकी करीबी नलिनी चौधरी भी थी। यह आखिरी बार था जब अर्चना को भारत में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सूचना मिली थी कि वह फैजल के जरिए दाऊद इब्राहिम से जुड़ गई है। सागर पुणे में ही एक पेट्रोल पंप का मालिक बन बैठा था। कोरेगांव पार्क के पास उसका घर और सोमवार को पेट में पेट्रोल पंप। 22 मई 1998 की रात को फजल उर रहमान गैंग ने उसके कार को क्वीन गार्डन के पास इंटरसेप्ट किया और वहां पे कोंदवा लेकर पहुंचे। वहां पे उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शरीर को वहीं पे छोड़ के सभी भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। फिर बाद में पुलिस की जांच में सामने आया कि अर्चना कोंदवा में उस समय मौजूद थी और वह इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड थी। उसने बिहार से कुछ अपराधियों को बुलवाया और यह घटना को अंजाम दिया था। इस घटना में इरफान गोगा और फैजल का नाम भी सामने आया था। जांच में यह भी सामने आया कि फोन और 2 बाइक के साथ गैंग के सदस्यों ने सागर की 34 दिन तक रेकी की थी। बाद में अर्चना भारत छोड़कर फरार हो गई। साल 2010 में अर्चना की नेपाल में मौत की सूचना मिलती है। बताया जाता है कि इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल से एक ड्रग कंसल्टेंट के बाद उसकी दुश्मनी हो जाती है। इसके बाद सूचना मिलती है कि कुछ दुश्मनों ने उसकी हत्या कर दी नेपाल में ही। तो दोस्तों, यही थी इस लेडी डॉन अर्चना शर्मा की पूरी कहानी और यूपी की सबसे बड़ी गैंगस्टर डॉन लेडी डॉन की स्टोरी। कैसे लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो यार वीडियोस को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली इसी तरह आप लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियोस अपन लाता रहता है। भाई लोग, अपन का इन गैंगस्टर अपराधियों के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद किसी अपराधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है। अपन का एक ही फंडा है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे और आप लोग जागरूक बने। बस यही मेरा उद्देश्य है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर एक जल्द ही अगली वीडियो में।